हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वी लर्न शेयर बाजार। और आज हम बात करने वाले हैं एक एसएमई कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम है इंडियन फॉस्फेट लिमिटेड। इंडियन फॉस्फेट लिमिटेड कंपनी तीन तरह के केमिकल्स बनाती है। सल्फ्यूरिक एसिड, मैग्नीशियम सल्फेट और लैप्सा 90% कॉन्सेंट्रेटेड। लैप्सा वो केमिकल है जो हम लोग डिटर्जेंट जो हमारे घर पे यूज़ करते हैं उसके अंदर ये बनाने में यूज़ होता है। डिटर्जेंट केक्स, डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट लिक्विड, इन सारी चीज़ों के अंदर ये केमिकल यूज़ होता है। और कंपनी 1998 के अंदर राजस्थान के अंदर फॉर्म हुई थी। राजस्थान से इसको सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए जो सारे इंग्रेडिएंट्स है वो इस कंपनी को मिल जाते हैं। तो कंपनी ने उसे अपना हेडक्वार्टर्स पहले फाइनलाइजेशन किया था। कंपनी को अभी ग्रो करना है, इसलिए ये आईपीओ लेकर आई है 67.36 करोड़ का। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का प्रेजेंस नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर काफ़ी है। टू बी प्रिसाइज 11 स्टेट्स के अंदर है अभी उसका प्रेजेंस। और इनको साउदर्न स्टेट्स के अंदर एक्सपेंशन लाना है। तो ये अपना नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डेवलप करना चाहते हैं तमिलनाडु के अंदर। सो उसके फंडिंग के रिक्वायरमेंट की वजह से ये लोग आईपीओ लेकर आए हैं। सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। जैसे फ्रेंड्स फर्टिलाइजर कंपनी रहती है तो इनका क्या है, बल्क में रॉ मटेरियल परचेज होता है और एक साथ सारा सेल रहता है। जनरली मानसून सीजन के अंदर इनका सेल ज़्यादा रहता है, पर ये कपड़ों के डिटर्जेंट पे यूज होने वाले केमिकल को बनाती है तो इनका पूरे साल सेल रहता है। ये जो मानसून वाली बात मैंने आपसे कही, वे जनरली जो फर्टिलाइजर पर्टिकुलरली इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स बनाने वाली कंपनी, उनके लिए ये लागू ज़्यादा रहता है। थर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू इज मीटिंग जनरल कॉर्पोरेट पर्पस रिक्वायरमेंट एंड हाँ, ये जो आईपीओ का खर्चा होगा वो। रेवेन्यू ऑफ द कंपनी को फ्रेंड चेक कर लेते हैं। रेवेन्यू ऑफ द कंपनी 2021 के अंदर था 415 करोड़, जो 2022 के अंदर बढ़कर 558 करोड़ हुआ और 2023 के अंदर 770 करोड़ हुआ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर मैं बात करूँ तो 2021 में 5.2 सीआर था, जो बढ़कर 2022 में 16.18 सीआर हो गया। हालांकि 2023 में ज़्यादा नहीं प्रॉफिट बढ़ा है, 16.5 सीआर के राउंड अबाउट ही था। डिटेल में मैंने इसकी बैलेंस शीट चेक की तब पता चला कि इन्होंने उस साल एसेट में बढ़ोतरी की थी, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट कम रजिस्टर हुआ है 16.5 करोड़ के आसपास। अब फ्रेंड्स इश्यू, लेकिन इश्यू जाने से पहले इनकी हम बोरोइंग देखते हैं। इनका जो बोरोइंग है वो 15.35 सीआर है और इनका नेट कैश फ्लो, जो नेट कैश इनके पास हाथ में है, वो 17.7 करोड़ का है। तो इनका बोरोइंग जितना है उतना इनके पास कैश फ्लो है। तो ये एक ओके ओके पॉइंट हो जाता है। कंपनी को ऊपर डेप्थ है, लेकिन जितना उनके पास डेप्थ है उतना ही उनके पास कैश है। सो दैट इज एब्सोल्युटली ओके। इशू साइज इनका है 67.36 करोड़ का सारा फ्रेश इशू है। प्राइस रेंज आपको दी गई है 94 से 99 रुपीज़ की। हालांकि आपको जो कट ऑफ प्राइस डिसाइड की गई है 99 रुपीज़ की, आपको उसी पे एप्लीकेशन अपना डालना है। रिटेल का कोटा रहेगा 35% का, एचएनए का कोटा रहेगा 15%, क्यूआईबी कोटा रहेगा 50% एज यूजल। रिटेल के अंदर आपको अगर एक लॉट चाहिए तो आपको 1200 शेयर एक लॉट के अंदर मिलेंगे और आपका अमाउंट अप्लाई रहेगा 1,18,800 रुपये का। एचएनआई के अंदर अगर आपको अप्लाई करना है तो एचएनआई बिग और एचएनआई स्मॉल दो कैटेगरी रहती है। एचएनआई स्मॉल के अंदर आप 2 लाख के ऊपर की आप एप्लीकेशन लगा सकते हो और इसके अंदर आपको 2 लॉट लगाने पड़ेंगे 2400 शेयर के। और आपका एप्लीकेशन का अमाउंट रहेगा 2,37,600 रुपीज़। क्यूआईबी कोटा एज यूजल 50% है। अब फ्रेंड्स, हमें अप्लाई कहाँ करना है? हम रिटेल में अप्लाई करें या एचएनआई कोटा के अंदर अप्लाई करें? बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो रिटेल के अंदर अप्लाई करते हैं और कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो एचएनआई के कोटा के अंदर अप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, हमें अप्लाई करना है रिटेल कोटा के अंदर, बिकॉज इस हफ्ते काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज का आईपीओ आ रहे हैं जो हम आगे भी कवर अप करते रहेंगे। सो हमें फंडिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी सारी कंपनीज के अंदर अप्लाई करने में। सो मैं आपको ऐसा सजेस्ट करता हूँ कि आप रिटेल कोटा के अंदर ही अप्लाई करें। और रिटेल कोटा जैसे कि 35% का रहता है, तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस कंपेरेटिव टू एचएनआई बहुत ज़्यादा रहेंगे। इश्यू ओपन होगा 26 ऑफ अगस्त और इश्यू क्लोज होगा 29 ऑफ अगस्त को। अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा 30 ऑफ अगस्त, रिफंड होगा 2 सितंबर। बीच में आ जाता है सैटरडे और संडे, इस वजह से आपका रिफंड अमाउंट 2 दिन ज़्यादा खींच रहा है फ्रेंड्स। सो आपको इस हफ्ते आने वाले
4 से 5 अच्छे आईपीओ में से आपको सिलेक्टेड आईपीओ के अंदर ही अप्लाई करना है, ताकि आपका जो रिफंड अमाउंट है, आपका जो बैंक के अंदर जो अमाउंट है, वो आप सिलेक्टेड स्टैंडर्ड कंपनीज के अंदर आप अप्लाई कर सको वो अमाउंट का यूज़ कर कर। लिस्टिंग गेंस अभी दिखा रहा है मेरी स्क्रीन पे 125%, लेकिन हमारा अंदाज़ा यह है कि ये 90% लिस्टिंग गेंस से ही लिस्ट होगा बीएससी के अंदर या एनएससी के अंदर। सो 90% से ज़्यादा लिस्टिंग गेंस नहीं होगी इसके अंदर, ये हमारा अंदाज़ा है। इसके नेगेटिव्स की हम बात करें तो ये जो कंपनी है, अब एसएमई कंपनी है फ्रेंड्स, तो जनरली इसका बेस ऑफ कस्टमर्स कम रहता है, पर इसका बेस इतना कम हो गया है कि इसके जो 10 कस्टमर्स है उन्हीं से ही इनको 90% ऑफ द रेवेन्यू आ रहा है, और इनके जो प्रमोटर्स है उन पे कोर्ट केसेस चल रहे हैं। कंपनी ने 3 केस दूसरे लोगों पे किए हैं और कंपनी पे 8 लोगों ने केस किया है। ऐसा मैंने इनके जो आईपीओ के जो प्रोस्पेक्ट्स रहते हैं उनके अंदर स्टडी किया है। हालांकि इनके 2 इनकम टैक्स के केस भी चल रहे हैं 8 में से। सो ये एक थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। और एक नेगेटिव जब मैं पढ़ रहा था रिस्क फैक्टर्स में, तब मैंने पढ़ा कि इनका जो प्लांट है वो रेंटेड है, और इनका रेंट एग्रीमेंट अपने सप्लायर्स के साथ और अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ लॉन्ग टर्म नहीं रहता, क्योंकि इनका जो रॉ मटेरियल है उसका प्राइस फ्लक्चुएट होता है, और प्राइस फ्लक्चुएशन के हिसाब को ध्यान में रखते हुए ये लोग लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स नहीं कर सकते। अगर कल उनके कोई और प्लेयर आता है, कोई और कंपनी आती है जो ये सेम काम करती है और सस्ते दाम में जो इनके सप्लायर्स है जैसे कि एचयूएल है, तो एचयूएल को सस्ते दाम में इनको माल देती है, तो शायद इनकी मोनोपोली टूट सकती है, और ये थोड़ा सा रिस्क फैक्टर हो जाता है माय फ्रेंड्स। लेकिन अभी के लिए ये सेगमेंट के अंदर लैप्सा जो बनाने वाले कंपनी है उसमें ये सबसे आगे है, और इनका मार्केट शेयर भी सबसे आगे है। इनके जो मेन क्लाइंट है उसमें सबसे पहला नाम है एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। सो इनसे इनको ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ द रेवेन्यू आता है। सो ये इनका एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है। हालांकि कंपनी ग्रोइंग स्टेज में है, कंपनी का नॉर्थ ऑफ इंडिया में प्रेजेंस अच्छा है, अब जस्ट इसको साउथ ऑफ इंडिया कवर अप करना है, इसके लिए ये आईपीओ लेकर आ रही है। फ्रेंड्स, मैं इस आईपीओ के अंदर मैंने अपना डिसीजन बनाया है, मैं रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई करने वाला हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके ही अपना डिसीजन ले, और आईपीओ में आप जरूर से अपना पैसा लगाएं और एक अच्छे आईपीओ इन्वेस्टर बनकर एक अच्छा प्रॉफिट कमाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर वीडियो, एंड इफ अगर आपको रिसर्च एजुकेशन पर्पज से चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसे ज्वाइन करें और शॉर्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। हम आपको एजुकेशनल बेसिस से आपको रिसर्च देंगे। अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है और आपके पास डीमेट अकाउंट फैसिलिटी नहीं है फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर से डीमेट अकाउंट की लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन में दी है वहाँ से आप डीमेट अकाउंट खुलाएं और हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।